ऊंचाई, रोग माने ऊंचाई। हमारी इंटरनल पूरी बॉडी को सफाई और शुद्धिकरण करना शुरू कर दीजिए। जो भी रोग बना है वो हमारे लालसा, खाने की, एनीमिया, अप्राकृतिक आहार के कारण से शुरू हुआ है। हम या तो एकदम बंद कर देंगे या एकदम हाई कर देंगे। नमक नहीं लेना चाहिए, ऐसे माहौल बनाएंगे सब नमक बंद हो जाएगा। सोडियम लेवल से डाउन आएगा तो डॉक्टर उसका कैल्शियम लिख देगा। नमक कच्चा नहीं खाना चाहिए, जितना उसमें भोजन में हो गया उसको लीजिए। उससे ऊपर आपको नमक चाहिए तो संदा नमक लीजिए। तो अप्राकृतिक आहार में जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, जिस जगह पर हम रहते हैं उसी जगह का भोजन करना चाहिए। जैसे तमिलनाडु से कुछ लोग हैं, उनका भोजन चावल इडली हो रहा है, ये लोग बाजरा नहीं बचा सकते। अपने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भारत के जो भोजन है वो भोजन ये लोग नहीं कर सकते। इनकी बॉडी ने उसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया। जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी भोजन चला रहा है उसी भोजन को कंटिन्यू करना और भोजन को नियमित नहीं करना। अब भोजन के साथ में अप्राकृतिक क्या हो जाता है? अप्राकृतिक ये हो जाता है कि जैसे आप भोजन करने बैठने वाले हैं और उससे 10 मिनट पहले आपने पेड़ा खा लिया, नमकीन खा लिया, कॉफी पी ली, तो आपके भोजन का सीधी बिगड़ गया, आमाशय गड़बड़ कर गया। भोजन करते समय प्रॉपर आप भोजन लेके करिए, उसमें सलाद भी हो, छाछ भी हो, जो राबड़ी जो बताया गया पूरी बना सकते, छाछ रखिए, सब्जी रखिए, चपाती रोटी रखिए और उसको आराम से मन से करिए। जब तक उस अपना मन उस भोजन में नहीं लगाएंगे तब तक भोजन की लाभ पचाने की बॉडी नहीं है। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया तैयार करके देने वाली चीज भोजन को पचाती है। वो कैसे? जैसे आपको मैंने अभी बातों बातों में कहा कि आप कल्पना करिए कि आपके सामने थाल रखा हुआ है, उसमें गुलाब जामुन रखे हैं, समोसे रखे हैं, हलवा रखा है, पूरी रखी है, खीर रखी है, जलेबी है, तो सबके तो इतने मात्र विचार से हमारे मस्तिष्क में तुरंत उस भोजन की प्रति हमें ला देगा, टेस्ट आने लगा। लेकिन जो हमारे लिए अमृत समान है वो हम नहीं कर रहे। भोजन के बारे में एक बार कालिदास जी ने अमृत और विष बताया, इसलिए जानते हैं। हालांकि वो विषय हटके इससे गांव के नजदीक एक कुटिया में पेड़ के वृक्ष के नीचे कालिदास जी साधना कर रहे थे। तो गांव के धनाढ़ी व्यक्ति जैसे प्रमोद जी होते हैं, पास के मजबूत आदमी ऐसे थे, तो देखा ये बाबा जी हैं, सोचा तो भोजन करवाते हैं। 2 दिन से ये अपने घर में हलवाई बैठा हुए कई पकवान बना रहे, सोचा बहुत सिद्ध पुरुष होंगे, अच्छा से भोजन कराऊंगा, आशीर्वाद देंगे, खूब धन दौलत आएगी। उसी वटवट के पास में एक किसान अपने पशुओं को चरा रहा था। उसने देखा ये महाराज बैठे हैं, तो मेरे लिए मैं कुछ रोटी वोटी लाऊंगा तो कुछ एक्स्ट्रा एंट्री भी ले आएगा। संयोग ऐसा हुआ कि दोनों एक ही समय में पहुंचे भोजन लेकर के। कालिदास जी सामने रखा हुआ है,
एक तरफ तो बहुत सारे पकवान और एक तरफ सूखी हुई रोटी, थोड़ा सा गुड़। कालीदास जी ने वो पकवान और थाली पीछे कर दी और वो सूखी रोटी और गुड़ मिर्च और थी उसको ले लिया। जो पकवान लेके आया उससे मैंने हाथ जोड़ के बोला, महाराज जी क्या ऐसा अन्याय हुआ? ये पशु चरने वाला, खेत में काम करने वाला सामान्य से आदमी का भोजन आपने ले लिया, मेरा पकवान आपने पीछे कर दिया, जबकि मैं 4 घंटे लगे मुझे इसको बनाने में। कहाँ से सामान बुलाए, हलवाई बुलाए। कालिदास जी ने कहा कि ये भोजन तुम जो लेके आए मेरे लिए जहर है और ये जो लेके आए वो अमृत है। तो उसको स्वीकार नहीं करा था, मैं नहीं मानता। तो कालिदास जी ने एक हाथ में उसका भोजन दिया, एक हाथ में सूखी रोटी रोटी और जैसे इसे खींचा तो एक से खून का पड़ रहा था, एक से अमृत का। हम उस देश के रहने वाले हैं जो एक संत अपनी मुट्ठी में अनाज को बंद करके अमृत और खून बता सकता था। तो हमारा भोजन ऐसा एकदम स्वच्छ सरल अच्छा होना चाहिए जो हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया है। जो हम रोटी दे रहे हैं आपको उसमें गेहूँ है, जो है चना है, अलसी है, इसको एक अनुपात में मिलाया गया है। इसमें गेहूँ, जो चना, बाजरा ये सब बराबर मात्रा में आता है। इसमें 10 लोगों के खाने के लिए जो भी हम रोटी बनाते हैं उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालते हैं। आप इस भोजन को करिए, आपकी शुगर को बढ़ते हुए रोकेगा, कैलोरीज बढ़ेगा उसको भी रोकेगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाला भोजन है गेहूँ, चना, बाजरा और चौथा क्या? अजवाइन। गेहूँ, जो चना, बाजरा और अलसी। गेहूँ, जो चना, बाजरा और अलसी बराबर मात्रा में अनाज जितने भी बराबर मात्रा में। गेहूँ, जो चना, बाजरा और अलसी नहीं, 10 लोगों के भोजन जितने आइटम है 1 चम्मच अजवाइन का बोला मैंने, अजवाइन 1 चम्मच डालना है। बिल्कुल 365 दिन दे सकते हैं। हम जिस परिवेश में रहते हैं मैडम, हमारा जो बात है वो मोटा अनाज खाने वाले लोग हैं। आप 45 डिग्री में राजस्थान में चले जाएंगे तो बाजरा रोटी खाता है इंसान। वो रेगिस्तान के एरिया अपने ये जो भाग है हमारे लिए इस मौसम में गर्म करने वाली चीज़ जो होती है वो पकौड़े होते हैं। समोसे, कचौड़ी, पकौड़े ये इस मौसम में मिल सकते हैं। सर क्वेश्चन, आजकल एक बहुत बड़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सूचना जा रही है हो रही है कि 2 अनाज मिल करके खाएंगे तो आपके लिए वो पॉइजन है, आपके लिए नुकसान नहीं है। तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, सच्चाई क्या है? मैं क्लियर देता हूँ। क्या होता है कि एक बार एक जगह किसी आदमी को प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसका इतना ज़्यादा प्रचार हो जाता है कि इस आदमी को ये प्रॉब्लम हो रही है। हेल्थ में 80% से प्लस कोई भी रिसर्च नहीं आता है तब तक उसको सक्सेस नहीं मिल जाता। जैसे किसी ने कहा कि मैंने 5 आदमी कैंसर से ठीक कर दिया, या जैसे मेरे जैसा उत्साही आदमी अहंकार का बोल दिया कि मैंने डायबिटीज ठीक कर दी 10 महीने से, तो वो मेरी बात बोलना सरासर गलत है। कभी बीपी, शुगर, थायराइड ये कभी भी
वो तो शरीर को चलाने के लिए किया तो है, उसका एक पैरामीटर है, उस पर रहना चाहिए, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं इसका। एक बार इनका पूरा हो गया, एक मिनट इनका क्वेश्चन पूरा। तो किसी भी कारण से कोई प्रॉब्लम हुई हो, वो कई बार हम मन गढ़ी बातों पर बोलते हैं। जिस फसल से, जिस खेती से जो अनाज पैदा हुआ है और हमारे पूर्वज खाते आए हैं, वो हमें कभी भी दिक्कत नहीं कर सकता। हमारा भोजन सर्वरस होना चाहिए, जिससे अष्ट धातु बने, हमारे शरीर का संचालन रक्त नस के इसका होता है। तो जिस जगह पर हम रहते हैं, हमारा जो एरिया है, जैसे मैंने बताया जैसे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के लिए रोटी